हेलो स्टूडेंट्स, PR 206 विषय प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी विभाग के सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर है। आपको इससे पहले PR 206 विषय का एक लेक्चर अपलोड किया गया था जिसमें आपको फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में बताया गया था। फ़ोटोग्राफ़ी आपके लिए सब्जेक्ट नया है। इस सब्जेक्ट का नाम हमने पहले ही बताया था, रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी एंड टेक्निक्स फर्स्ट है। और इसमें आपको पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी और टेक्निक्स में स्ट्रक्चर ऑफ फिल्म क्या है, प्रोसेस फोटोग्राफिक फिल्म क्या है। आज का जो अपना टॉपिक है PR 206 में बेसिकली आपको फोटोग्राफिक फिल्म के बारे में पढ़ना है। जैसा कि हमने बताया था कि फ़ोटोग्राफ़ी लाइट के द्वारा संभव होती है, उसके साथ कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, इसको हम कैमरा बोलते हैं। और जिस सरफेस के ऊपर हमको इमेज बनानी होती है, प्रिपेयर करनी होती है, वो फिल्म होती है, फोटोग्राफिक फिल्म होती है। आज हम इसी फोटोग्राफिक फिल्म के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे। ये आपके फर्स्ट लेक्चर का सेकेंड पार्ट है। तो बेसिकली फोटोग्राफिक फिल्म्स, the films are made up of light sensitive emulsion consisting of silver halide salts and gelatin coated onto transparent film। जो हमारी प्रोसेस फिल्म होती है जो हम प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, उसमें उसको एक प्लास्टिक बेस्ड मटेरियल के ऊपर लाइट सेंसिटिव मटेरियल की कोटिंग कर दी जाती है। और लाइट सेंसिटिव मटेरियल की कोटिंग होने से वो फिल्म हमारी लाइट सेंसिटिव बन जाती है, जिसको कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। ऑल्सो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उसको कंप्रेस किया जाता है। इनमें जो लाइट सेंसिटिव मटेरियल है वो सिल्वर हैलाइड होता है और उसके साल्ट्स होते हैं, सिल्वर हैलाइड के साल्ट्स होते हैं और जिलेटिन मिला करके उससे एक सोल्यूशन तैयार किया जाता है। सिल्वर बेस्ड इमल्शंस है कलर सेंसिटिविटी, और जो फिल्म होती हैं कलर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। किसी भी कलर की लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो ये तुरंत एक्टिवेट हो जाती हैं। They are sensitive for specific colors or color of lights. The films can be categorized on the basis of their characteristics and sensitivity। और इन फिल्म्स को हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और सेंसिटिविटी के आधार पर अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फोटोग्राफिक फिल्म जो कि लाइट्स के संपर्क में आते ही तुरंत एक्टिवेट हो जाती है, इसलिए हम इसको बचाते हैं और इसको डार्क रूम के अंदर रखते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की लाइट ना पड़े, इसके लिए ब्लैक बॉक्स के अंदर, ब्लैक पॉलीथीन अंदर पैक करके इसको रखा जाता है। सेंसिटिविटी के आधार पर हम फिल्म को बांट सकते हैं और कंट्रास्ट के आधार पर प्रोसेस फिल्म को बांटा जा सकता है। टाइप्स ऑफ फिल्म बेसिकली सेंसिटिविटी के आधार पर होती हैं 3 प्रकार की: मोनोक्रोमेटिक, ऑर्थोक्रोमेटिक और पैनक्रोमेटिक फिल्म्स। अगर वो सेंसिटिविटी के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो टाइप फिल्म जो हैं हमारी मोनोक्रोमेटिक फिल्म कहलाती हैं, ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म कहलाती हैं और पैनक्रोमेटिक फिल्म कहलाती हैं। मोनोक्रोमेटिक फिल्म एक कलर के लिए सेंसिटिव है, ऑर्थोक्रोमेटिक 2 कलर के लिए और पैनक्रोमेटिक सभी कलर के लिए सेंसिटिव है। जैसा कि आपको पता है कि हमने कलर पढ़ा है, तो कलर में 3 कलर हमारे प्राइमरी कलर्स RBG, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो इनमें से जो ब्लू फिल्म है मैंने मोनोक्रोमेटिक, वो ब्लू कलर के लिए फर्स्ट मोनोक्रोमेटिक फिल्म है जो ब्लू कलर के लिए सेंसिटिव है। ऑर्थोक्रोमेटिक ग्रीन और ब्लू के लिए सेंसिटिव है और पैनक्रोमेटिक तीनों कलर की फिल्म के लिए सेंसिटिव है। 3 कलर की लाइट से हमको इन फिल्म्स को बचाना होता है। सेकंड है बेस्ड ऑन कंट्रास्ट फिल्म। कंट्रास्ट के आधार पर इनका भी कैटेगराइजेशन किया सकता है: हाई कंट्रास्ट लिथ फिल्म, मीडियम कंट्रास्ट फिल्म और लो कंट्रास्ट फिल्म। हाई कंट्रास्ट फिल्म को लिथ फिल्म्स के रूप में कलर रिप्रोडक्शन में प्रयोग किया जाता है। मीडियम कंट्रास्ट फिल्म्स को भी कलर रिप्रोडक्शन में प्रयोग किया जाता है और लो कंट्रास्ट फिल्म को कंटिन्यूस टोन फिल्म्स में या ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स के रिप्रोडक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म्स, लिथ फिल्म इज हाई कंट्रास्ट हाई क्वालिटी फिल्म यूजुअली विद ऑर्थोक्रोमेटिक डाइड इमल्शंस। इनके ऊपर इमल्शंस को कलर करके इनकी कोटिंग करी जाती है। मोस्ट ट्रेडिशनल फोटोग्राफिक मटेरियल इज बेस्ड ऑन केमिकल कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर प्रोड्यूसिंग लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स इन 2 मेन टाइप्स ऑफ पेपर बेस्ड नोन एज ब्रोमाइड एंड फिल्म बेस्ड नोन एज नेगेटिव और पॉजिटिव। जो फिल्म है पेपर बेस में भी जिसको ब्रोमाइड पेपर के नाम से जानते हैं, जब हमको पेपर के ऊपर फिल्म को रिप्रोड्यूस करना होता है एक इमेज को, तो हम ब्रोमाइड पेपर का प्रयोग करते हैं।
और जब प्लास्टिक शीट पे होती है तो ये फिल्म कहलाती है। और दो तरह की सेंसिटिविटी के मटेरियल्स हैं हमारे पास जिसमें हम इमेज का रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। और रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है कि जो भी हमारे पास ओरिजिनल है, कॉपी है, उसको हम एज इट इज़ रिप्रोड्यूस कर सकें अपने प्रोडक्शन के लिए। When film is processed, it becomes transparent in the unexposed areas, whereas paper remains opaque and translucent at least. जब हम फिल्म को एक्सपोज करते हैं तो जहाँ पे हमें लाइट पड़ती है वहाँ का एरिया हमारा एक्सपोज होता है, और वहाँ से हमारे फिल्म में जो एक इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया डेवलप होता है, जिसको कि हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। कलर सेंसिटिविटी ऑफ फिल्म्स। The film is sensitive to only the blue portion of the spectrum of white light. It does not see red or green, so does not record the red and green. Blue sensitive film monochromatic होती हैं. It is suitable for the making both half tone and line images from black and white copy, gravure positives, context from line positive और negatives, और any jobs, इस तरह के jobs जो हैं इसके लिए हम मोनोक्रोमेटिक फिल्म का प्रयोग करते हैं। सेकेंड टाइप की फिल्म है हमारी ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म। Because of its insensitivity to the red wavelength, it is safe to use a red light in the dark room when handling or on orthochromatic emulsion. Orthochromatic films, commonly called orthofilm, it is used to make the half tone and line for images from black and white reflection copy or black and white continuous tone of film. It can be used for any purpose other than making color separations from four color copy. जो ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म है, जैसे हमने आपको बताया मोनोक्रोमेटिक, ऑर्थोक्रोमेटिक और पैनक्रोमेटिक, तो उसमें से ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म है कलर वर्क को छोड़ करके ये अन्य प्रकार के सभी वर्कों के तरह के कलर को छोड़ कर सभी प्रकार के इमेज रिप्रोडक्शन में काम में ली जाती है। ऑर्थो इज़ द मोस्ट कॉमन फिल्म फॉर कलर सेंसिटिविटी यूज इन ब्लैक एंड वाइट रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी। ऑर्थो फिल्म इज सेंसिटिव टू बोथ ब्लू एंड ग्रीन लाइट। तो आर्थोक्रोमेटिक फिल्म को जब हम यूज़ करेंगे तो हम डार्क रूम में केवल रेड लाइट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये फिल्म ब्लू और ग्रीन कलर की लाइट के लिए सेंसिटिव है। जैसे इसमें ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की लाइट कहीं से आएगी तो तुरंत ये एक्टिवेट हो जाएगी और तुरंत वो एरिया हमारा हार्ड होने लग जाएगा। अतः जब भी हम आर्थोक्रोमेटिक फिल्म का यूज़ करें तो ध्यान रखें कि हम ब्लू या रेड कलर का सेफ लाइट नहीं यूज़ करके, बल्कि हम इसकी जगह पे रेड कलर की सेफ लाइट यूज़ करते हैं डार्क रूम के अंदर। जैसा कि आपको पता है, जब प्रोसेसिंग करते हैं तो हमको फिल्म की प्रोसेसिंग डार्क रूम के अंदर करनी होती है, तो चूँकि वहाँ पूरा अंधेरा हो जाएगा इसलिए कुछ भी नहीं दिखाई देता, इसलिए हमको वहाँ पे रेड कलर का बल्ब लगा करके थोड़ी सी रोशनी करनी होती है, इससे हम अपना कार्य ईजिली एग्जीक्यूट कर सकें, काम कर सकें, रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर सकें, फिल्म की प्रोसेसिंग कर सकें। तो यूजुअली हम जो प्रैक्टिकल करेंगे, अभी जो PR 206 में हम पढ़ेंगे, ये जो है PR 206 में, इसमें अपने को जो भी पढ़ना है वो ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म का प्रोडक्शन प्रैक्टिकल और इसी में इमेज का रिप्रोडक्शन को पढ़ना है। इसके बाद आती है पैनक्रोमेटिक फिल्म। पैनक्रोमेटिक फिल्म एमल्शंस आर dyed and treated to be sensitive to all visible wavelengths of light including red। इसका मतलब पैनक्रोमेटिक फिल्म रेड, ब्लू और ग्रीन तीनों कलर के लिए सेंसिटिव है। फॉर दैट रीजन इट कैन बी हैंडल्ड सेफली ओनली टोटल डार्कनेस बिफोर द मटेरियल इज फिक्स्ड। इसलिए ये फिल्म हर कलर से इसको बचाना होता है, किसी भी तरह की सेफ लाइट हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। पैनक्रोमेटिक फिल्म कैन बी यूज अंडर ए डार्क ग्रीन सेफ लाइट टूवर्ड द एंड ऑफ द प्रोसेसिंग साइकिल। फिर भी अगर हमको चूँकि जो लाइट चाहिए काम करने के लिए, इसलिए बहुत डार्क कलर की ग्रीन लाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि फिल्म हमारी इफेक्टेड नहीं हो। और सेफ लाइट के रूप में हम डार्क ग्रीन फिल्म का यूज़ करते हैं पैनक्रोमेटिक फिल्म यूज़ करते समय। Panchromatic film is used for making both continuous tone and direct screen color separations from the color copy such as color transparencies और color prints। जब हम कलर इमेज का रिप्रोडक्शन करते हैं तब हम पैनक्रोमेटिक फिल्म्स का प्रयोग करते हैं, और ये पैनक्रोमेटिक फिल्म्स मल्टी कलर रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और इनका प्रयोग किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। अब बात करते हैं फिल्म हमारी का, जो फिल्म है जो प्लास्टिक बेस्ड होती है, इसके ऊपर डिफरेंट लेयर्स की कोटिंग रहती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है, अब हम उसके बारे में जानेंगे, जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म के नाम से पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म, इसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं। एक प्लास्टिक बेस्ड पॉलिस्टर शीट होती है जिसमें मिली माइक्रॉन्स में डिफरेंट लेयर्स की कोटिंग करी जाती है, फिर उसको कंप्रेस कर करके एक फोटोग्राफिक फिल्म का निर्माण किया जाता है।
ये सब फैक्ट्री के अंदर किया जाता है, और जो भी डिफरेंट लेयर्स हैं उनको अलग अलग लेयर्स के नाम से जाना जाता है। एंटी स्ट्रेस लेयर, बेस लेयर, इमल्शन लेयर, एंटी हेलेशन लेयर, सब्सट्रैक्टम लेयर, ऐसे करके आप 5 लेयर्स हैं अपने पास। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले एंटी स्ट्रेस लेयर। एंटी स्ट्रेस लेयर इज द थिन टॉप कोटिंग और सुपर कोट रीइंफोर्स द इमल्शन लेयर, हेल्पिंग टू मिनिमाइज स्क्रैचेस, एब्रेशंस एंड रफ फिल्म हैंडलिंग। स्ट्रक्चर ऑफ फिल्म जैसे देख रहे हैं आप, इसके अंदर 5 लेयर्स देख रहे हैं। सबसे पहली बेस मटेरियल, इसके ऊपर सब्सट्रैक्टम लेयर लगी है, उसके ऊपर इमल्शन लेयर लगी है, उसके ऊपर एंटी स्ट्रेस लेयर लगाते हैं जिससे उसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं बने, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। और बेस मटेरियल है, सब्सट्रैक्टम लेयर है, और एंटी हेलेशन लेयर, इसके अंदर से लाइट पास नहीं है, उसको एंटी हेलेटिंग लेयर कहते हैं। और सबसे टॉप पे जो हमने बताया आपको एंटी स्ट्रेस लेयर, जिससे कि इसके ऊपर किसी तरह का स्ट्रेस नहीं पड़े, इमल्शंस के ऊपर हैंडलिंग के टाइम स्क्रैचेस नहीं है, इसलिए सबसे फर्स्ट लेयर जो है एंटी स्ट्रेस लेयर होती है फिल्म के ऊपर। इमल्शन लेयर जो है मुख्य लेयर है, इसमें ही लाइट सेंसिटिव मटेरियल कोटिंग करी रहती है। फिल्म्स आर मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव इमल्शन कंसिस्टिंग ऑफ सिल्वर हैलाइड सॉल्ट्स एंड जिलेटिन कोटेड ऑन ए स्टेबल बेस। एक बेस के ऊपर सिल्वर हैलाइड सॉल्ट्स और जिलेटिन कोटिंग का सोल्यूशन को अप्लाई करके कोटिंग तैयार करी जाती है। दिस इज द जिलेटिन लेयर होल्डिंग द लाइट सेंसिटिव लेयर ऑफ सिल्वर हैलाइड grains. An emulsion containing large grains will react faster and more easily with the light rays. An emulsion capable of recording an original which has a long line range of tonal gradations must possess green of the different sizes, resulting in the image of the relative lower contrast. This is because of the fact that some grains, both large and small, will become completely black and represent tone of light, medium and low density. सिल्वर ब्रोमाइड जो कि मुख्य कंटेंट है कोटिंग का, द सिल्वर एमल्शन यूज टू सेंसिटाइज मटेरियल कंसिस्ट ऑफ ए कोलाइड सच एज जिलेटिन, सिल्वर हैलाइड्स एंड एडिटिव ऑफ प्रोड्यूसिंग सर्टेन इफेक्ट्स. सिल्वर ब्रोमाइड इज द मोस्ट वाइडली यूज फॉर द सिल्वर सार्ट और द पेपर एंड फिल्म प्रोडक्ट्स. जो मेन कंपोनेंट्स है सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर हैलाइड्स का ही प्रयोग किया जाता है फिल्म के ऊपर कोटिंग में. इसको मिक्स करते हैं जिलेटिन के साथ. जिलेटिन इज अ प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द टिश्यूज, हाइड्स, कार्टिलेज एंड bones of the animals. Since it is of the animal origin, its composition is extremely varied and consequently complicated the process of standardization. The important specifications of photographic use of the gelatin are jelly strength, pH, moisture content. ये सब चीज़ें होती हैं जो कि जिलेटिन में होती हैं, इसलिए इसको एज ए कंटेंट इसको यूज़ किया जाता है. थर्ड है हमारा बेस मटेरियल जो कि प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट शीट है. देयर आर मैनी मटेरियल्स यूज्ड इन ईच कैटेगरी but generally transparent plastic layers materials used as a base. The base supports the light sensitive emulsion and therefore must have uniform thickness without surface irregularities. Substratum layer जो बेस मटेरियल के ऊपर रफनेस क्रिएट करने के लिए डाली जाती है और सबस्ट्रेटम लेयर कहलाती है. इट इज़ जनरली ए वीक मिक्सचर ऑफ जिलेटिन एंड बेस मटेरियल सॉल्वेंट. द सब्सटेंस इज एम्प्लॉयड व्हेन एवर एडिशन इज रिक्वायर्ड. एंटी हेलेशन लेयर जो मुख्य लेयर लास्ट लेयर है. एंटी हेलेशन सेलेक्ट द डाइज एट डिजॉल्व इन जिलेटिन एंड कोटेड ऑन टू द ब्लैक ऑफ द बेस मटेरियल्स. These days absorbs any light that has passed through the emulsion, arresting the reflection of these rays, which would result in the second exposure being recorded on the emulsion. This backing layer also stops the film curling and is doing and ensures that the emulsion lies flat during the exposure. So some cases of the absorption of the unwanted light is increased by the tinting and base material with the grey color. तो ये जो एंटी हेलेशन लेयर है बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है. इस पर सबसे लाइट पड़ती है, सबसे पहले इसका ये पास नहीं होने देती, इसको रोक देती है वहाँ पे. उसके बाद कर्लिंग भी प्रॉब्लम नहीं है, फ्लैटनेस को बनाए रखे और अनवांटेड लाइट्स को ये सारी एब्जॉर्ब कर लेती है. इस तरह से एंटी स्ट्रेस लेयर होती है. तो स्ट्रक्चर ऑफ फिल्म के अंदर हमारी 5 लेयर हैं. जो बेस मटेरियल है उसके ऊपर हमने लाइट सेंसिटिव मटेरियल कोटिंग कर दी, उसके ऊपर एंटी स्ट्रेस लेयर डाल दी, और एक जो बेस मटेरियल पे कोटिंग डालने के लिए जो हमने सबस्ट्रेटम लेयर डाली और रफनेस क्रिएट करने के लिए, जिससे उसके ऊपर जो हम सोल्यूशन डालें वो चिपक जाए, एडहियर हो जाए प्रॉपरली. और लास्ट में एंटी हेलेशन लेयर की कोटिंग रहती है जो कि किसी भी तरह की अनवांटेड लाइट्स को हटा देती है, रोक लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है अपने आप को. तो ये जो फिल्म है प्रोसेस फिल्म हमारी, इसमें
इसके अंदर आप देखेंगे जो प्रोसेस फिल्म है इसमें अलग अलग तरीके की इमल्शन लेयर्स दिखाई गई हैं, यहाँ लेयर्स दिखाई गई हैं। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ फिल्म है इसको कंप्रेस कर दिया जाता है और एक रोल के फॉर्म में या शीट के फॉर्म में हमको प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल होती हैं। जब आप फैक्ट्री इसमें डार्क रूम में जाएंगे तो आपको प्रोसेस फिल्म देखने को मिलेगी और वो प्रोसेस फिल्म में दो साइड होंगे, एक हुआ बेस साइड एक इमल्शन साइड। जिस साइड कोटिंग करी रहती है वो मिल्की ब्राउन होती है और जो बैक साइड हिस्सा होता है ब्लैकिश होता है। आप रेड लाइट में जब उसको सेफ लाइट में देखेंगे तो इसमें दो दिखाई देंगे, एक मिल्की ब्राउन दिखेगा एक ब्लैक साइड दिखेगा। तो ब्लैक साइड वाला एरिया क्या है अपना बेस साइड है और जो मिल्की ब्राउन साइड है वो इमल्सन साइड है। तो जो फिल्म है हमारी कंप्रेस करके एक फिल्म प्लास्टिक शीट के ऊपर बनाई गई है। इसका उपयोग रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी के अंदर किया जा रहा है। थैंक यू।